गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है थिंकिंग आउट लाउड के सेकेंड एपिसोड में। आज हम लोगों से इंटरैक्ट करने वाले हैं, उनके साथ बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या सोर्सेज होते हैं। हम उस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने वाले हैं आज। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। May I have your attention, please? I guess ऐसे तो नहीं रुकने वाले हैं, कुछ और सुनना पड़ेगा। May I have your attention, please? क्या? हाँ, May I have your attention, please? एक्सक्यूज मी, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? May I have your attention, please? एक्सक्यूज मी, आप 5 मिनट के लिए रुक सकते हैं क्या? May I Okay, have कोई your बात नहीं। attention, please? आप मैं एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ न्यूट्रिशन और ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि डेली लाइफ में काम आ सकती है। यार मॉर्निंग, मेरा नाम राजरतन वानखेड़े है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसकी सीरीज है थिंकिंग आउट लाउड। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है ना? ओके, या सो आप मुझे पहले बताइए कि आप लोगों को हेल्दी रहना मुश्किल है या आसान है? आसान। ओके आसान। ओके, अगर मुश्किल है तो क्यों और आसान है तो कैसे? हेल्दी डाइट में ज्यादा सॉरी Yeah. हेल्दी ही ज्यादा डाइट में फॉलो करेंगे तो हेल्दी इनडायरेक्ट तो हो ही जाता है। ओके, किसी को बोलना आई थिंक ये मतलब माइंड गेम है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हेल्दी ही रहना है और फिट ही रहना है हाँ तो हम बराबर फॉलो करेंगे। और अगर हमने मतलब कैसे ये काइंड ऑफ ये होगा कि आज मैं उठी और आज जाऊंगी, अगर मैंने 8 दिन फॉलो किया तो हो सकता है कि आगे मैं फॉलो करूंगी, बट 8 दिन में अगर मैंने ऐसे किया कि नहीं आज नहीं कल जाऊंगी, आज नहीं उठना है, तो नहीं होगा। तो अगर सोचेंगे ठानेंगे तो आसान है, हाँ अगर नहीं सोचेंगे तो मुश्किल है। ओके, आपका आंसर थोड़ा सा अलग था। मेरा स्पेसिफिकली बिकॉज आई एम वर्किंग, हाँ। सो मुझे ये बैलेंस नहीं हो पाता। समटाइम होता है, समटाइम नहीं होता है। इसके लिए लगता है आसान नहीं है Okay. बिकॉज डेडिकेटेडली टाइम उस चीज के लिए नहीं दे सकती मैं, तो उसके लिए आसान नहीं लगता है। ओके, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इधर साइड हाँ मतलब है तो सही, अब क्या कर सकते हैं या वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो अगर हम मेरे हिसाब से जो हेल्दी रहना है वो बहुत आसान है। अगर हम सिर्फ कुछ न्यूट्रिशन बेसिक्स अगर जान ले तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, राइट। और एक्सरसाइज हम बेसिक अगर चीजें जान ले और करें, सिर्फ जानने से नहीं होगा अगर फॉलो करें तो बहुत आसान है, करेक्ट। सो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। किसी को पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? किसी को कोई आइडिया? ओके, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है। ओके, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो ना हो तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी। ओके, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके, सो किसी को कोई आइडिया कि कार्बोहाइड्रेट्स किस काम आते हैं, क्या फंक्शन है उसका बॉडी? हेल्दी डाइट वाला बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जनरल नॉलेज है जो कि पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता रहेंगी तो आप ये एनर्जी सोर्सेस है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट, सही, बिल्कुल प्रोटीन, सही। ये फैट्स। एनर्जी सोर्सेज, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, सो कार्ब्स जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन, ओके हम प्रोटीन के ऊपर बाद में जाते हैं। या कार्ब्स जो है वो एनर्जी सोर्सेज है, ओके, और ये हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अभी जो कार्ब्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्ब्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जिसको डाइजेस्ट होने में, ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, और एक होता है जो कि सिंपल कार्ब्स, जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमको ऐसे कार्ब्स खाने चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि हमारा बॉडी का इंसुलिन लेवल जो है वो जल्दी से स्पाइक ना हो। ओके, बॉडी ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, ऐसा। तो या कोई सोर्सेज बता सकता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के?
जैसे कि हमारे राइस है, पल्सेस है, जो Pulses- प्रोटीन में आते हैं। हाँ। कार्बोहाइड्रेट में हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा राइस बहुत बड़ा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। correct। प्रोटीन्स में देखा जाए तो ऑल टाइप्स के जो पल्सेस है वो सारे प्रोटीन के सोर्सेस है। और फैट्स में अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे ऑयल्स होते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी फिलहाल हमको सिर्फ कार्ब्स के बारे में चाहिए थोड़ा सा। वीट आता है उसमें अगेन। तो सैलेड मोस्टली जो है हाई कंटेंट उसका फाइबर रहता है सैलेड में। ओके, कार्ब्स जो पोटैटो होता है, रोटी हो गई, फिर आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये चीज जो है ये है कार्ब्स के सोर्सेस। जवारी, बाजरा, ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं, इसमें फाइबर भी होता है। ओके, जिसकी वजह से ये जो है डाइजेस्ट स्लो होता है और एब्जॉर्ब धीरे धीरे होता है, जिससे हमको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी मिलती है। ओके, और सिंपल कार्ब्स में आ जाता है मैदा हो गया, शुगर हो गया, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी तो हमको जल्दी देता है लेकिन उतना ही जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता है, ऐसा। तो ये हो गया हमारा कार्ब्स। देन आते हैं हम प्रोटीन पे। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन क्या करता है? हाँ, उसका काम क्या है हमारे बॉडी में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिपेयर ऑफ मसल्स जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं, जो भी हम लोग चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उसमें उसको मेंटेन करने का काम और रिपेयर करने का काम वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन के बिना वो नहीं हो सकता है। ओके, और प्रोटीन के सोर्सेस ऑल टाइप ऑफ पल्सेस, दाल जो खाते Correct। हैं वो सबसे बड़ा सोर्स होता है वेजिटेरियन के लिए, और नॉन वेज के लिए फिश, सोयाबीन, यस, हाँ, करेक्ट, यस यस यस। बीटरूट वो ज्यादातर फाइबर्स और उसके लिए, हाँ करेक्ट, तो उसमें आ जाता है। देन आता है, मैक्रो। सॉरी, या फैट्स। ओके, सो फैट्स का हमारे काम क्या होता है? फैट्स का एनर्जी स्टोर करने के लिए, ग्लूकोज के फॉर्म में, जो बेसिकली एनर्जी हम फॉर्म करते हैं बॉडी हाँ। में, तो ग्लूकोज बनाने का काम ये होता है फैट का। जो हमारी Okay, एनर्जी जो स्टोर होती है बॉडी में, हम्म। वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, तो बेसिकली उसको सपोर्ट करने का काम हमारा फैट करता है। ओके, जो फैट्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो फैट से बने होते हैं। जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन होता है वो बनता है फैट से। और फैट्स हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, वो बने होते हैं फैट सेल से। वो आप प्रोटीन खा के वो एंजाइम्स नहीं बन सकते, उसके लिए हमको चाहिए फैट्स। ओके, तो उसके लिए यूज होता है। और या सोसेज, सो घी है और ऑयल है। ऑयल अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। या घी से, घी इज अ गुड फैट। या हाँ, फैट होता नहीं है। फैट देखो, आप कार्ब खाओ, प्रोटीन खाओ, लेकिन अगर वो ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, अगर कार्ब ज्यादा एक्सेस में हो जाता है ग्लूकोज, तो वो लीवर उसको फैट में सेल्स में चेंज करके उसको स्टोर कर लेते हैं, ऐसा। ठीक, या एंड देन आता है फाइबर। तो फाइबर का काम क्या होता है बॉडी में? प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये कर डाइजेशन में Correct। फाइबर, गुड डाइजेशन। फाइबर से मोशंस वगैरह प्रॉपर रहेगा तो मोशंस में प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। हम जो भी खाना खाते हैं, अगर आपने कुछ भी खाया है तो वो अंदर जाके एकदम पिचक जाता है, करेक्ट, उसका मलीदा बन जाता है। हाँ, तो वो ठीक से फ्लो हो, क्योंकि इंटेस्टाइन एक पाइप की तरह है, वो प्रॉपरली फ्लो हो, ठीक है, उसके लिए, और स्लोली जाए, इसके लिए हम लोग फाइबर खाते हैं। अगर हम लोग फाइबर नहीं खाएंगे तो फिर उसकी वजह से क्या है, वो बहुत जल्दी जल्दी जाता है और वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होता है। समझ लो आपने 1 किलो खाना खा लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो जल्दी जल्दी चला गया तो उसमें से एब्जॉर्ब बहुत कम होता है। लेकिन वही चीज अगर आप फाइबर के साथ खाते हो तो वो बॉडी से स्लोली स्लोली जाता है और इंटेस्टाइन के जो स्ट्रक्चर है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है न्यूट्रिशन को प्रॉपरली। तो इसलिए फाइबर उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा। ओके, देन आता है, ओ फाइबर के सोर्सेस, ओट्स, स्वीट कॉर्न,
या बीटरूट, वेजिटेबल्स, पोटैटो भी फाइबर ही है। स्वीट पोटैटो में भी फाइबर बहुत सारा रहता है ऐसा। ग्रीन भी तो फाइबर। सॉरी, गुम्बर क्या होता है? अच्छा, कुकुम्बर, ओके ओके, मुझे गुम्बर सुनाई दिया। अरे ये कौन सी सब्जी आ गई मार्केट में? ओके, या ग्रेट। आपने ये भी सुना होगा कि बॉडी के मैदा जो है वो हेल्दी नहीं होता है ना, लेकिन अगर आप मैदे को फाइबर के साथ खाए तो वो उतना ही हेल्दी है जितना बाकी चीजें, क्योंकि मैदे से हमको मिलती है एनर्जी। ओके, अगर सिर्फ आप शुगर भी अगर आप खा रहे हैं तो वो बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको फाइबर के साथ खाएंगे तो वो बैलेंस हो जाता है। शुगर को बुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अगर उसमें आप फाइबर ऐड करके उसको खाएंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि पहले जमाने में लंच या डिनर के बाद खाना खाने के लास्ट में वो लोग मीठी चीज खाते थे, है ना, क्योंकि वो साथ में उन्होंने फाइबर और फैट वो सब खाया हुआ है, एंड देन उसके बाद वो शुगर खा रहे हैं, तो वो इतनी बैड नहीं है ऐसा। तो ये जो मिथ रहता है वो एक अलग चीज है। हाँ, और फाइबर अगर आप मैदा भी खाना चाहते हैं तो आप उसके पहले कुछ ऐसा खाइए जिसमें फाइबर हो, और फिर उसके साथ आप अपना कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं ऐसा। तो वो एक चीज है। अगर ये चीज नहीं पता रहती तो हम लोग, जैसे मैदे की रोटी खाना, उसके साथ में करेक्ट, पनीर खा लो, पालक पनीर खा लो, आप अलग से कुछ फाइबर जिसमें ज्यादा हो वो चीज खा लीजिए ऐसा। हाँ, करेक्ट। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा पानी है ना। तो पानी क्या करता है? क्लेंजिंग, क्लेंजिंग, डाइजेशन में हेल्प करेगा, एसिडिक लेवल कम हाँ, रखेगा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज में आएगा। करेक्ट। सो या हमारी बॉडी 70% वाटर से ही बनी है, तो अगर इसमें पानी ही नहीं होगा तो जो भी हम खा रहे हैं न्यूट्रिशन वो बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको चाहिए पानी, करेक्ट। और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। क्लेंजिंग जो है वो भी हमको पसीना आता है तो वो क्लेंजिंग में आ जाता है। ओके, और ज्यादा गर्मी हो गई तो पसीना आ गया, वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ओके, हमको लगता है कि इतना ही होता है, लेकिन उसके बाद चीजें आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ओके, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कम क्वांटिटी में हमको चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। ओके, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। या इससे पहले जो हमने चीजें देखी है हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और जरूरी है, मेन फंक्शन है उनका। लेकिन विटामिन और मिनरल्स ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं उनको बांध के रखती है। अगर ये नहीं होगी तो फिर बाकी चीजें जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी ऐसा। तो विटामिन और मिनरल्स जो हैं, पहले हम आते हैं मिनरल्स। या कहाँ गया? ओह या, मिनरल्स। सो या सप्लीमेंट हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमको सारी चीजें हम लोग खाते नहीं है, बस इसलिए। अगर आप उससे अपने डेली डाइट में रखेंगे तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती, करेक्ट। और वो इतनी कम क्वांटिटी चाहिए होती है हमको कि वो बहुत ज्यादा होती है। जो सप्लीमेंट्स में आती है वो बहुत ही ज्यादा हाई डोजेस में आती है, जो कि इतना जरूरी होता है। सो ज्यादातर फ्लैश आउट ही हो जाता है ऐसा। सो ये है, मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है विटामिन एंड मिनरल्स का। ओके, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए। ओके, एंड उसके जो सोर्सेज है वो, अगर आप इसकी फोटो लेके अपने पास रखना चाहें तो वो आप इसको, अगर आप घर में भी रखते हैं तो आपने क्या क्या चीजें खाई, आप इसको सिर्फ वीक में उसमें प्लान करके रखिए कि ये चीजें खानी है, तो वो नॉर्मली आप हेल्दी रहेंगी ऐसा। सो ये पूरा इतने सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं, तो ऐसे नाम में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा वो हो सकता है कि क्या ही है ये सब, है ना। हाँ, तो आपने विटामिन बी एंड देन B12, मिनरल्स में कैल्शियम है, ओके, आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, या फास्फोरस, सोडियम, ये सब चीजें है ना। तो अगर आप ये अपने घर में भी ऐसा रखते हैं तो आपको रहेगा कि हाँ ये चीजें हमने खाई है, तो मेंटेन रहेगा।
फोटो या हम लोग फोटो आप यहाँ पे रख के आराम से ले सकते हैं और हम अपने YouTube चैनल पे भी इसको डाल देंगे। या एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राज रतन वानखेड़े है। मेरा एक YouTube चैनल है जिसमें एक सीरीज है थिंकिंग आउट लाउड। ओके, सो जो भी आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, आप लोगों को आप मुझे बताइए कि हेल्दी रहना मुश्किल है या आसान है? आसान है बहुत। ओके, कैसे? हेल्दी खा के। हेल्दी खा के, तो हेल्दी खाने का मतलब क्या क्या है? आप हेल्दी खाना यानी जंक फूड अवॉइड करो, ऑयली अवॉइड करो, हाँ फाइबर ज्यादा लो इनटेक में, प्रोटीन फाइबर ये होना चाहिए। करेक्ट। और एक्सरसाइज डेली, मेडिटेशन, स्ट्रेस कम, ये सब हेल्दी के। ये सर करेक्ट, बिल्कुल सही। तो जैसे बेसिक जो न्यूट्रिशंस रहते हैं हेल्दी रहने के लिए, हमको हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर एंड वाटर। अगर हम इतना सिर्फ ध्यान दें इतनी चीजों का, कितने कंपोजिशन में लेनी होती है और फिर क्या क्या खाना होता है, तो हम लोग नॉर्मल एवरेज इंसान जो है वो हेल्दी रह सकता है ना। तो जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप बता सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? मिनरल्स। हाँ, मिनरल्स वो आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो में जो स्प्राउट्स में वगैरह होता है, या वो जो कॅल्शियम और वो विटामिन जो हम आपल्या मोहरी सारखे आपण उगवतो ते काय म्हणतात त्यांना? मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, राइट? इनसाइड द बॉडी ना? या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज विटामिन डी, विटामिन ई। दैट इज माइक्रो माइक्रो मध्ये आले ते। या सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओके, व्हाट आर दैट? ओके, या आई विल एक्सप्लेन। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। सो ये तीन चीजें होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है, क्योंकि हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है हमारी बॉडी के लिए। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स में आप बता सकते हैं कि क्या काम होता है? किसी को कोई आइडिया? कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होता है, एनर्जी देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो कार्ब्स जो है वो ब्रेक डाउन होके डाइजेशन होने के बाद लास्ट में बनता है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज से हमको मिलती है एनर्जी। सो बिल्कुल सही, वो हमको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है डेली एक्टिविटीज और ब्रेन फंक्शन के लिए। ग्लूकोज हमारी ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा ब्रेन यूज करता है, 20% जो है ग्लूकोज ब्रेन यूज करता है। हमारे सबसे छोटा सा पार्ट है लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी और ग्लूकोज यूज करता है। ओके, सो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? ग्रेन्स, राइस, वीट है, चपाती, ऑल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ऑल ग्रेन्स। या ऑल ग्रेन्स, करेक्ट। ये भी है क्या बोलते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, ये Sweet भी potato, हाई सोर्स है। सो अगर हम इसमें थोड़ा और उसमें जाएं, डीप में जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं कि सिंपल कार्ब्स और होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। ओके, सो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं जिसमें फाइबर होता है, जिसको डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, शुगर भी एक तरह, जो हम टेबल शुगर खाते हैं वो एक तरह का कार्ब्स ही है, लेकिन बहुत डाइजेस्टेड फॉर्म में पहले से, वो ब्रेक डाउन है, इसलिए हमारी बॉडी उसको जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, शुगर स्पाइक जल्दी से होता है, इंसुलिन स्पाइक जो है वो बहुत जल्दी होता है। ओके, जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्ब हमको खाना चाहिए ताकि हमको एक मेंटेन एनर्जी लेवल मिल सके। ओके, देन आता है प्रोटीन। प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस किसी को पता है? पनीर है, पनीर, मीट, टोफू, स्प्राउट से, मूंग सबसे अच्छा प्रोटीन है। ओके, या ग्रेट। और प्रोटीन करता क्या है हमारी बॉडी में? स्ट्रेंथ देता है मसल्स को, मसल स्ट्रेंथ या एनर्जी देता है, ज्यादा ये नहीं होता है ना, थकवा नहीं है। ओके, सो प्रोटीन का हमारी बॉडी में काम होता है रिपेयरिंग का। जो हमारी मसल है, जब भी हम कुछ करते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसका लॉस नहीं होने देता है। तो जो मसल को मेंटेन करने का काम है, उसको बढ़ाने का काम है, उसका रिपेयर का जो भी काम है बॉडी में मसल से रिलेटेड, वो करता है प्रोटीन। ओके, सो वो एक चीज है। देन आप लोगों ने उसके सोर्सेज बताई दिए हैं, करेक्ट? या अब हम आते हैं, उल्टा हो गया। या सो नेक्स्ट आता है फैट्स। अब फैट्स हमारे लिए अच्छे हैं बुरे हैं? आपको अच्छे, घी खाना अच्छा है, अच्छे
कभी कभी बहुत बुरे हैं मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा बुरे हैं, हाँ लिमिटेड रहे तो सबसे अच्छे। होममेड घी वगैरह खा सकते हैं, वो कोई हार्म नहीं That करता है, fats is okay. वो भी इन फैट का फंक्शन क्या होता है, अगर किसी को कोई आइडिया हो? जॉइंट्स में ये नहीं होने देता है फैट्स, जॉइंट्स अच्छे रहते हैं ओके और ग्लो रहता है स्किन पे, हाँ डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा डाइजेशन के लिए इजी होता है फैट्स, यानी अगर ग्रीसिंग जो रहता है बोलते हैं हम हाँ। इंटेस्टाइन के लिए, वो फैट्स घी का मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक, ओके वो डाइजेशन के लिए इजी ग्रीसिंग हो जाता है, कुछ फैट्स बॉडी के लिए बहुत सपोर्टिव है, कुछ फैट्स हार्मफुल है, हाँ हार्मफुल। ओके फैट्स जनरली जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जस्ट कि वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हाँ चाहिए, मॉडरेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर हाई हो गया हाँ। और इसका जो फैट्स होते हैं वो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो फैट से बनते हैं, हमारे जॉइंट्स के जो कुशन होते हैं पण जरा जास्त होतो माझं वजन वाढलं हार्मोन्स एंजाइम, सो वो जो बैलेंस बनाना होता है वो फैट से बनता है, वो प्रोटीन से नहीं बनते, वो जो हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं फैट सेल से। ओके और फैट का एक और काम है कि जो आपको अगर समझ लो एनर्जी नहीं है, जो फैट स्टोरेज है आप वो इमरजेंसी में काम आता यूज है, करता है वो। समझ लो आपको अगर कहीं 2 दिन तक खाना नहीं मिले तो भी आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास फैट है और वो एनर्जी से आप सरवाइव कर सकते हैं। सो जो पोलर बेयर होते हैं या भालू होते हैं, ये लोग सर्दियों में क्या करते हैं, बहुत सारी सर्दी आने से पहले बहुत सारा मछलियां उनका फैट खाते हैं और जमा कर लेते हैं, और पूरी सर्दी ये लोग 6 महीने तक बिना खाए रह जाते हैं। इवन हनी भी वो लेते हैं एनर्जी के लिए, जो वो- ग्लूकोज में हाँ वो ग्लूकोज से उसको उनका काम होता है फैट को जमा करके जमा रखना, करना। और फिर Hibernation पूरी सर्दी वो में बिना जाते हैं। खाए सिर्फ उस फैट की एनर्जी की वजह से वो लोग जिंदा रहते हैं, वो 3 महीने 6 महीने वो भी जो भी हाइबरनेशन का उनका पीरियड रहता है करेक्ट। ऐसा। तो फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको ऐसा दुश्मन मान लेते हैं कि नहीं 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 खाना नहीं चाहिए ऐसा। तो और सोर्सेस क्या होंगे फैट्स के? घी है, ऑयल है, हाँ मीट में भी फैट है, मीट में भी है। करेक्ट। और जो ऑयल्स होते हैं वो हमें अलग अलग खाते रहना चाहिए, हमें सिर्फ एक तरह का ऑयल नहीं खाना चाहिए, रिपीटेड नहीं चाहिए, करेक्ट, change। हमको वेरिएशन चाहिए। हाँ। तो नट्स जो होते हैं बादाम हो गए, हाँ। मूंगफली हो गया, सो हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो चेंज करते रहना चाहिए ऐसा। तो फैट्स बुरे नहीं है, अच्छे हैं। ओके ज्यादा होने के बाद पूरे बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है फाइबर। ठीक है, सो फाइबर जो है उसका वैसे जनरली कोई वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, उसका काम है कि जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं वो पेट में जाने के बाद उसका एक गुदा बन जाता है, लेकिन वो बॉडी में स्लोली स्लोली मूव हो, उसके लिए फाइबर इंपॉर्टेंट है। अगर फाइबर नहीं होगा तो वो ठीक से पास नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर डाइजेशन का कुछ इशू है तो आप अगर फाइबर लेते हैं तो वो बेस्ट रहता है, क्लॉग नहीं होने देता वो। करेक्ट। और जो भी हम लोग शुगर खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, अगर उसको जनरली खाते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होने लगता है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर आप फाइबर लेते हैं तो वो स्लो स्लो डाइजेशन होता है ऐसा। वेट लॉस के लिए अच्छा है वो, यानी चर्बी जमा नहीं होने देता। हाँ, डाइजेशन की वजह स्लो से डाइजेशन की चर्बी वजह जमा से, नहीं होने देता। करेक्ट ऐसा। और या उसके सोर्सेस आप किस? स्प्राउट्स है सबसे अच्छे, स्प्राउट्स है और फाइबर। दलिया है, दलिया बेस्ट है। ओट्स है, हाँ, ग्रीन सैलेड, कोई भी हरी पत्ती, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी है। हाँ। फिर स्वीट पोटैटो, वो एक बहुत अच्छा। फिर पंपकिन भी है। पम्पकिन, क्या कहते हैं उसको, मोरिंगा, हाँ, शेवगा शेवगा के जो वो होते हैं वो भी बहुत वो तो अच्छी- सुपर फूड है। हाँ वो तो है। आता सगळं तोच चालतं हाँ, ट्रेंड मध्ये ट्रेंड मध्ये ना महागडा मोरिंगा वो ट्रेन की वजह से ही इतना मुश्किल महंगा हो गया। महंगा हो गया है। लेकिन अगर आप उसकी जगह कोई नहीं खाता था। दूसरे चीज भी ले तो वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है, जस्ट कि उसको ट्रेंड ने ज्यादा महंगा कर दिया। बहुत ज्यादा महंगे हो गए। ओके, खत्म हो गया। नहीं, एक और चीज है हाँ, water सबसे है। इम्पोर्टेंट, वाटर। ये हम क्योंकि हाँ, अगर बॉडी में पानी नहीं होगा तो जो भी न्यूट्रिशन हमने लिया है वो ट्रांसफर ही नहीं होगा, और अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो और वाटर का काम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना। ज्यादा गर्मी है तो पसीना आ जाता है और वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह जाता है, करेक्ट। एंड या
ओके, अब आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, किसी को आइडिया? विटामिन सी, फ्रूट्स आते हैं ज्यादा। सारे विटामिन, या विटामिन एंड मिनरल्स जो है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। राइट, ओके, मेंटेन विजन हाँ, यानी पपैया वगैरह ये सब आ गया हाँ, उसमें, कैरेट आ गया शायद से। सारे फ्रूट्स हाँ। आ गए, मिनरल्स वाले, सन की जो ओके, मॉर्निंग या सो विटामिन्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है? इसका फंक्शन है हमारी इम्यूनिटी। हाँ, ये हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है लेकिन बहुत जरूरी है। इट्स जस्ट कि जैसे घर जब हम बनाते हैं, राइट, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगा है, जो सामान डेकोरेशन लगा है, करेक्ट, ये जो चीजें हैं ये मिनरल्स और विटामिन्स है। ये नहीं होगा तो इतना कोई असर नहीं होगा, लेकिन उससे वो अच्छा रहता है, करेक्ट, फंक्शन करता है उसका। तो यस, विटामिन्स में आ गया। हाँ, सारे आ गए, विटामिन आ गए, डी आ गए, ई आ गए, सी आ गया, सब आ गए। या हो गया? मिनरल्स, हाँ, वही था। मिनरल्स हो गए ना, विटामिन शायद 2-3 पेज मिसिंग है। नहीं वो एक्चुअली या तो ये एक टेबल है, अगर आप इसका फोटो लेना चाहें, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें जितने भी विटामिन्स और उसके सोर्सेस अच्छा, वो लिखे हुए हैं, ताकि हम लोग अगर इसको घर में रखें तो हम वीक में अगर इसमें से चीजें खाएं तो हमारा जो B12 रहता है, करेक्ट, सो ये एक विटामिन सी है, आपण ते गोळ्याच घेतो। हाँ,